डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। हमारे साथ इस वक्त एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष पशुपति पारस मौजूद हैं, जो अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना लौटे हैं, और साथ में सूरज भान जी भी हैं जो कि अब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दोनों नेताओं से बात करते हैं कि आखिर आगे की क्या रणनीति होगी। हमारे संसद सदस्य भी बैठे हुए हैं वहाँ। आप पहली बार आए हैं अध्यक्ष बनने के बाद संसदीय बोर्ड का, क्या कहेंगे? जोरदार स्वागत हुआ है। सबसे पहले तो हम जो हमारे दल के जितने भी हमारे बड़े साथी हैं, हमारे दल के जो कार्यकर्ता हैं और बिहार की जनता है, सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। सब लोगों का आशीर्वाद मुझको प्राप्त है। पहली बार संसदीय दल का नेता, लोकसभा में संसदीय दल का नेता बनने का मुझको मौका मिला। इसके लिए बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम लोगों को मैं बधाई देता हूँ। भतीजे ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि चाचा ने पीठ में छुरा भोग दिया, मेरे पीठ पीछे बहुत कुछ कर दिया, साजिश सोची। भतीजा भतीजा का काम ही होता है ये करना। अब वो क्या कहते हैं कि पीठ में छुरा भोगा कि वो हमको छुरा भोगे, वो तो समय बताएगा। देखिए, देश है, ये देश संविधान के तहत चलता है। कोई भी कंट्री देश है संविधान के तहत चलता है, और डेमोक्रेटिक सिस्टम है अपने देश में। बहुमत का राज होता है। हम अपने दल में 6 सांसद हैं। जब लोकसभा का चुनाव 2019 का हुआ तो हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़े, और एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़के हम 6 सीट हम लोग जीते। 6 में 6 लड़े, 6 सीट जीते। जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो पार्टी के 99% वर्कर और 99% सांसद, उसमें जो हमारे दल के विधायक थे, वो जो अभी राजू तिवारी जी हैं, उनके साथ में विधान परिषद की सदस्यता से नूतन देवी, सब लोगों की राय थी कि हम एनडीए गठबंधन में चुनाव लड़ें और सम्मानपूर्वक अपना ये करें। लेकिन एक आदमी के घुसपैठ के चलते, उस आदमी का नाम सब लोग जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, एक असामाजिक तत्व घर में घुसा और घर और परिवार, पार्टी और परिवार को उसने तोड़ दिया। स्वर्गीय श्री रामविलास पासवान जी का मैं छोटा भाई हूँ। आप सब लोगों को पता है कि 28 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई थी, और बड़े भैया ने बहुत मेहनत से पार्टी को बनाया, और उसमें मेरा भी योगदान कम नहीं है। और उस दिन से पार्टी बहुत सुचारू रूप से चली। लेकिन जैसे वो हम लोग को छोड़ के चले गए, बहुत दुख की बात है कि बड़े भैया अब नहीं रहे, तो जस्ट ये लोगों का अत्याचार पार्टी पर शुरू हो गया और तानाशाही व्यवस्था हो गई। अब बताइए, 99% वर्कर कह रहा है कि तुम गठबंधन करो, 6 में 5 सांसद कह रहा है कि तुम गठबंधन करो, विधायक कह रहा है गठबंधन करो, वो अकेले आप चल दिए। तानाशाही 100% उसमें कहीं कोई शंका नहीं है। दूसरी बात है कि लोक जनशक्ति पार्टी का जो संविधान है, जो स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा बनाया गया था, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद। चिराग पासवान जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और संसदीय दल के नेता भी थे। एक व्यक्ति 3 पद हुआ। इसलिए कल हम लोगों ने बैठक बुला करके, राष्ट्रीय समिति की बैठक बुला करके, और सर्वसम्मति से तय हुआ कि पार्टी का जो संविधान है, संविधान के अनुरूप चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष गलत बने हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से बर्खास्त किया जाता है। रास्ते पे आप चल पड़े हैं, उससे पीछे आने का कोई आपके लिए लगता मौका है, या फिर सुलह के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं चिराग के? पीछे क्यों आवे? हम तो पार्टी बचाने के लिए चले हैं। पार्टी टूट गई थी, दिल टूट गया था। उस दिल को और दल को मैं जोड़ने के लिए मैं चला हूँ, और मैं जोड़ के ही रहूँगा। और पीछे मुड़ने का कतई सवाल नहीं है। चिराग के साथ कोई पैचअप नहीं, कोई पेचअप क्या, मैं तो अभी भी कहता हूँ चिराग मेरा बेटा है, भतीजा। मैं अभी भी कहता हूँ कि तुम हो सकता है। झगड़ा किस बात का है कि सुलह होगा? झगड़ा तो कुछ है नहीं। तो लेकिन 2 दिन नहीं, देखिए, झगड़ा नहीं कहिए। अब ये पार्टी के बचाने के लिए, स्वर्गीय पासवान जी की आत्मा को शांति देने के लिए हम लोगों ने ये कदम उठाया, नहीं तो पार्टी समाप्त हो गई। आप तो प्रेस मीडिया के साथ ही हैं, आपको पता है कि बिहार में लोजपा का ग्राफ कितना डाउन हो गया। वो परिस्थिति से हम लोग काफ़ी अवगत थे 9 महीना से। जब पार्टी टूटने के कगार पर थी
तब हम लोगों ने तय किया कि नहीं, पार्टी को बचाना है और पासवान जी के अरमान को पूरा करना है। चल पे उससे वापस नहीं होंगे अब। नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। और सूरज भान जी भी हमारे साथ हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सूरज भान जी, कल चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो रही है राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, कैसे होगा, क्या होगा? जो सब दिन होते आया है लोक जनशक्ति पार्टी में, जिस प्रक्रिया से, उस प्रक्रिया से चुनाव होगा। चिराग के साथ कोई पैचअप हो सकता है सूरज भान जी? काहे न हो सकता है, चिराग का तो पार्टी है, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। दल में रह के चचा बहुत दिन उनके अंदर रह के काम किए, कुछ दिन वो भी चचा के अंदर जीते रह के काम करे। लोक जनशक्ति पार्टी उसी का बनाया हुआ है, रामविलास जी का बनाया हुआ। हम लोग को सबको सहयोग है, बाद में चिराग है, क्या दिक्कत है? अरे हम नहीं रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम नहीं अथी रहे, मेरा चचा रहा, मैं एक ही मकान में रहना। चिराग को मान लेना चाहिए, चाचा को मान लेना चाहिए कि उनको बुद्धि दे जो सलाहकार है, कि जिसे मान ले, फिर तो उसी को चलाना है। उसका लंबा आयु बचा हुआ है, लंबा उम्र है अभी, जैसे कि नहीं उसका शादी हुआ है, नहीं ब्याह हुआ, शादी ब्याह करके फिर कमान अपने हाथ में ले। हम लोग चाहते हैं परिवार भी बचे और दल भी बचे। चलिए, तो यानी पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू बने? हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष पारस बाबू बने, और जैसे उनके अंदर हम जितने लोग पुराने लोग हैं, जितने सांसद लोग हैं, चिराग रहे या हम रहे, सब मिल के इनको साथ दें, बढ़ावे, फिर अथी करने का। इसका हकदार कौन होगा? चल के चिराग फिर संभाल सकते हैं, संभालवे करेंगे, जिसे उन्हीं का पार्टी है तो संभालेंगे नहीं। ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया सूरज भान जी। तो ये थे पशुपति पारस और सूरज भान सिंह, दो महत्वपूर्ण किरदार हैं जो अभी घमासान चल रहा है लोजपा के अंदर। और पशुपति पारस का साफ कहना है कि जिस रास्ते पर वो चल चुके हैं उससे वापस होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ रोहित सिंह, पटना।